भिवंडी शहर के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत और सुनहरा अवसर सामने आया है। धामनकर नाका स्थित सरस्वती बैंक के ऊपर रेजोल्यूट एकेडमी का भव्य उद्घाटन बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रसीद ताहिर मोमिन के हाथों फीता काटकर अकादमी का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में पूर्व नगर सेवक मुख्तार खान, नोमान खान, समाज सेवक इरफान अंसारी सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अकादमी के संचालक इंतखाब खान का स्वागत करते हुए इस पहल की सराहना की और इसे भिवंडी के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रेजोल्यूट एकेडमी में विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। यहाँ 8वीं से 10वीं SSC, CBSE, ICSE के साथ साथ 11वीं से 12वीं साइंस और कॉमर्स प्लस IT की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अलावा नीट, MHTC, ET और CA फाउंडेशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स की भी तैयारी कराई जाएगी। अकादमी की खास बात यह है कि यहाँ की फीस विद्यार्थियों और अभिभावकों के बजट को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है, जिससे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। शहर के शिक्षा क्षेत्र में यह नई पहल छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने का काम करेगी। अब भिवंडी के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और मजबूत करियर के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेजोल्यूट एकेडमी उनके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। सर, जानकारी देंगे आज जिस तरह से क्लासेस का उद्घाटन किया गया है, खासकर विद्यार्थियों को किस तरह का बेनिफिट होने वाला, क्या जानकारी देना चाहेंगे आज के? देखिए, अभी तक जहाँ तक मुझे मालूमात मिली है, इंतखाब भाई हमारे भतीजे के दोस्त हैं अच्छे, और उनकी अहलिया मिस निदा जी, इनके ज़रिए जो यहाँ पर रेजोल्यूट क्लासेस का इफ्तिताह हुआ, ओपनिंग हुई, सबसे पहले तो मैं इन्हें अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस मकसद के तहत इन्होंने ये क्लासेस शुरू की, हालांकि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। पहले से मैं समझता हूँ तकरीबन 5-7 साल से ये लोग क्लासेस चला रहे हैं और अच्छे बच्चे उसमें से निकले हैं। आज ज़रूरत जो है, जो इनका, जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि 8वीं क्लास से लेकर नीट, JEE, इसके अलावा मेडिकल की तैयारी, दूसरे कोर्सेस, सभी किस्म के जितने भी कोर्सेस हैं, आप देखते हैं कि स्कूल में जो है एक रूटीन टाइप का माहौल चलता है, और जो स्पेशल बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, क्वालिटी है, उसको निकालने का काम जो होता है वो क्लासेस में अच्छी तरह से हो रहा है। इस मकसद के तहत यहाँ क्लासरूम बहुत अच्छा बनाए इन्होंने, और एक क्लासरूम में सिर्फ 30 से 40 बच्चे रहेंगे। मैं यही उम्मीद रखूँगा कि जितना खूबसूरत आपने क्लासरूम बनाया है, उतने ही अच्छे बच्चे क्वालिटी के साथ यहाँ से निकलें और शहर का, अपने घर का और अपने डिस्ट्रिक्ट का, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। आखिर में फिर एक बार जो है, हमारे दोस्त हैं मुख्तार भाई, इनके वालिद मोहम्मद अली खान साहब हमारे MLA रह चुके हैं, इनके सभी भाइयों का इनका सब में सहयोग रहा है, रहेगा। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर एक बार अपनी नेक ख्वाहिशात, शुभेच्छा देते हुए उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो है हमारे शहर के लिए एक अच्छे बच्चे यहाँ से निकलेंगे। ये मेरी नेक ख्वाहिश है। थैंक यू। जानकारी देना चाहिए, और देखा जाए तो भिवंडी शहर में बहुत सी क्लासेस, यहाँ पर खासकर विद्यार्थियों को क्या फायदा होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं रेजोल्यूट क्लासेस चालू करने के लिए हमारे छोटे भाई इंतखाब मोहम्मद अली खान, उनकी वाइफ नीदा है, ये सब जो क्लासेस चालू कर रहे हैं, इनके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये लोग कामयाब हो। सबसे बड़ा मसला बच्चों लोगों के साथ स्कूल में ये होता है, सबको ये मालूम है कि हमको 10वीं पढ़ के कॉलेज जाने का है, लेकिन कॉलेज क्यों जाने का उसका कोई मालूमात नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि हम कॉलेज जाएंगे तो मजा आएगा और मजा करेंगे, ये सोच के वो लोग कॉलेज जाते हैं। लेकिन ये जो क्लासेस चालू किए ये लोगों ने, ताकि इनका बेस बन सके SSC के अंदर,
11th-12th पास करने के बाद इनको क्या करने का है, इनका कैरियर गाइडेंस क्लासेस भी ये लोग चालू किए हैं, जिसके अंदर ये लोग गाइड करेंगे कि भाई आप लोग मेडिकल फील्ड में जाने का है तो इसके हिसाब से जाए। अब मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि भाई लोगों को 10वीं के बाद मालूम नहीं क्या करना है, लेकिन लोगों को इतना जरूर मालूम कि हमको कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके मजा करना है। फिर 12th में अक्सर कम ज़्यादा पाके मार्क्स कम मिलता है, फेल हो जाते हैं, फिर कहाँ कारोबार में जाए, इधर गए, परेशान। तो ये कैरियर गाइडेंस क्लासेस भी ये लोगों ने चालू करके रखा है और 11th-12th की भी क्लासेस चालू करके रखा है, ताकि 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इंजीनियरिंग करना है, MBBS में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है या और कोई फील्ड में जाने का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और कोई इंजीनियरिंग, तो उसके लिए ये लोग उनको गाइड करेंगे और उसके हिसाब से तैयार करेंगे ताकि वो 12th के बाद उनका फ्यूचर बन सके। बहुत लंबा नहीं बोलते, इतना ही सिर्फ बोलूँगा कि ये जो है एक बहुत नेक काम, अच्छा काम है, ताकि भिवंडी शहर के बच्चे लोग जो फालतू इधर उधर भटकते हैं, ना भटकते हुए कोई ना कोई फील्ड में चले जाए, ताकि उनकी लाइफ को एक जीने का तरीका, एक रास्ता मिल जाए और वो बन जाए और वो कामयाब हो जाए। इसी के ऊपर माँ बाप भी परेशान है, यहाँ पे हम भी परेशान हैं, सब परेशान है कि उनके बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे। यहाँ कोई क्लासेस व्लासेस बहुत ज़्यादा है नहीं जो फ्यूचर के बारे में बता सके, ये सब करो। ये लोग वो करने वाले हैं, इनको इसलिए बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, ताकि ये लोगों के काम आ सके, अपने कौम के आ सके काम, अपने देश के काम आ सके। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए मैं इंतखाब मोहम्मद अली खान को तहे दिल से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यहाँ जितने आए हुए लोग हैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो इंतखाब भाई एक न्यू क्लासेस और गाइडेंस क्लासेस भी चालू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि भिवंडी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, ज्वाइन करें और समझें कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि हमको आगे 10th-12th के बाद करना क्या है, और ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पर मिलेगी। और इंतखाब मोहम्मद अली खान को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और मुझे यहाँ मुबारकबाद देता हूँ यहाँ बुलाने के लिए और ये नया सेटअप पूरा शुरू करने के लिए। मैडम आज ये के बारे में जानकारी खासकर इसमें स्टूडेंट लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला, क्या फायदा है इसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम निदा इंतखाब खान है और ये मेरी क्लासेस है रेजोल्यूट एकेडमी। इसमें हमने फ़िलहाल अभी जो स्टार्ट किए हैं कोर्सेज़ वो 5th to 10th के कोर्सेज़ हैं जो SSC, CBSE एंड ICSE है। 11th and 12th इज़ साइंस एंड कॉमर्स। इसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें आपका नीट है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, MHCET इज़ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, देन वी हैव IMU CET which is for merchant navy. Also we are introducing foundation course for CA students which is CA and ACCA. Also we are introducing law for students who want to pursue career in the law field. इसके अलावा हम जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने वाले हैं उसमें ये है कि बहुत सारी क्लासेस हैं भिवंडी में जैसे आप लोगों को पता है, बट हर स्टूडेंट को 1-to-1 अप्रोच नहीं मिलती उन क्लासेस में। बेसिकली वो क्लासेस स्कूल के जैसा ही परफॉर्म करती हैं। हमारे यहाँ जो हम बेनिफिट देने वाले हैं वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को 1-to-1 अप्रोच देंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स की जो भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर हम खास ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे कि हम उनमें बेस्ट ला सकें। और उसके अलावा जैसे अभी बहुत सारी क्लासेस में होता है जो नीट के स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करते हैं वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होता है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को हम इतना अच्छे से गाइड करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो स्टूडेंट्स क्लियर कर सकें। ये लोग की टीम कितनी है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे पास नीट के ऑलमोस्ट 6 टीचर्स का स्टाफ है। इसके अलावा MHCET का प्रॉपर पूरा स्टाफ है। 5th to 10th की फैकल्टी में हमारे पास अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, हिंदी, मराठी सबके अलग अलग टीचर्स हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मेरे पूरे टीचर्स का स्टाफ है। और भी टीचर्स हैं जो फ़िलहाल प्रेजेंट नहीं हैं, बट इंशाल्लाह जब आप लोग एनरोल करेंगे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि हम क्या बेटर और क्या अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपने मर्चेंट नेवी के बारे में बताया जी और लॉ के बारे में बताया, जी। इनकी रेगुलर क्लासेस चलेगी या सिर्फ CET की देंगे? नहीं, इनकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। जैसे जो स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉपर क्लासेस होगी विच विल गाइड देम कि उनको इंटर्नशिप के लिए कैसे आगे प्रिपेयर करना है। MHCET का जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव लॉ का, उसके लिए हम प्रिपेयर कराएंगे। उसमें अगर स्टूडेंट साथ में 11th-12th के साथ भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। एंड मर्चेंट नेवी की कोई क्लास नहीं है भिवंडी में। हमारी पहली क्लास है जो IMU CET के लिए प्रिपेयर करने वाली है।
तो जो भी स्टूडेंट्स 12th अभी अपियर किए हैं और जो इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी में आगे परस्यू करने के लिए करियर, तो उनके लिए स्पेशली ऐसा है कि 11th 12th के साथ साथ हम उनको IMU CET के लिए भी प्रिपेयर कराएंगे। उसमें हम उनको स्कॉलरशिप्स के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, तो ये चीज़ों का बेनिफिट हम उन्हें देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट है, जो MSCET है जी, UPSC और IPSC के लिए हम MPSC के जो एग्जाम्स है इंशाल्लाह आगे अनदर 6 मंथ्स में हम उनकी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास सारे टीचर्स हैं, फैकल्टी भी है, सब है। और तीन तरह का कहने की तरह लिखा है, पुलिस है, मजदूरों का शहर है जी खासकर लोग इससे कहेंगे जी जी बजट फ्रेंडली, यस, हमारी क्लासेस बजट फ्रेंडली भी है। स्कॉलरशिप्स भी हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स हमें ऐसा लगेगा कि हाँ उनमें पोटेंशियल है बट वो फीस नहीं पे कर सकते, इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, हम उनको कॉलेजेस में भी हेल्प करेंगे कि उनकी फ़ीस वहाँ से भी हम कम से कम करवा सकें। प्लस जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, जिनके पास जो मार्क्स ला सकते हैं, उनको हम नीट के लिए CET के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। एंड जैसे बाकी क्लासेस का ऐसा सिस्टम होता है कि 2 लाख फीस है, 2.5 लाख फीस है, हमारा वैसा नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भिवंडी की जो लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बट जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, हम उनकी मदद कर सकें। टीचिंग मेथड को लेकर किस तरह के आपके फैकल्टीज जो है टीचर्स है वो टीचिंग मेथड में मतलब बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा? स्पेशलाइज्ड टीचिंग, जी जी, टीचर्स के बारे में आपको बताएं। हमारा हर डिपार्टमेंट स्पेशलाइज है। फॉर एग्जांपल नीट के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया बनाता है बायोलॉजी, हमारा उसके लिए दूसरे क्लासेस से प्लान अलग है। We will try to complete our portion less than 1 year for biology, which will help student to score better. ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते, 360 का वेटेज रखता है बायोलॉजी, और ये बच्चे 2 साल में कंप्लीट जब करते, दे डू नॉट गेट एनी रिवीजन टाइम नहीं मिलता है। हम लोगों की प्लानिंग ऐसी है कि 1 साल में हम कोर्स कंप्लीट करके 1 साल कंप्लीट रिवीजन। ऑल्सो फॉर IMU CET हमारे पास एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग IMU CET को गाइड करने के लिए हमारे पास खुद मर्चेंट नेवी के ऑफिसर है। दे विल गाइड देम प्रॉपरली फ्रॉम कॉलेज सेक्शन टिल जब तक वो कोर्स कंप्लीट कर जॉब तक नहीं जाते। हमारे पास पूरा पैकेज अवेलेबल है। अक्सर नलवी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन शबनूर मोहम्मद शरीफ है। राइट नाउ सिर्फ सबसे पहले तो मैं निदा मैम का एक शेर के साथ इस्तेमाल यहाँ पे ये करना चाहती हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदार। मैम के साथ कोलैब करने का मेरा पर्सनल एक ही मोटिव था। जब मैं यहाँ पर मैम के पास आई तो उन्होंने ये बोला, मैम मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ इनके साथ कोलैब करने के लिए क्या की, मतलब एक बोलते हैं ना अंदर से एक विश आती है कि नहीं करो, कि कोई तो है अभी के ज़माने में मतलब पैसे को अलग रखकर ये सोच रहा है कि नहीं हमें कुछ करना है, अपने सिटी के लिए कुछ करना है। वो बच्चे जो कुछ नहीं कर पा रहे इस वजह से कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है बट उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है टीचर्स से, तो मैम ने कहा कि हम वो सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले। तो मेरा बेसिकली मैम के साथ कोलैब करने का सिर्फ यही मकसद था कि मुझे वो मिल रहा है जो मुझे दूसरे क्लासेस में नहीं मिला। एक तो आज़ादी नहीं पढ़ाने की, इतने लेक्चर्स में आपको इतना कंटेंट ख़त्म करना है। यहाँ पर मुझे ये बोला गया आप लेक्चर्स लो, आपको ये नहीं देखना है कि आपने लेक्चर्स कितने लिए, कंटेंट अच्छे से ख़त्म करो, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से जाओ। दैट्स वाई मैंने इनके साथ कोलैब करने के ऊपर क्या किया, ध्यान दिया। बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी एक ही बात बोलना चाहूँगी, जब आप अपने बच्चों पर खर्चा कर रहे हो तो ये सोच कर खर्चा करो कि वो आपके क्या है, फ्यूचर है। बच्चों के बारे में, उनकी क्लासेस के बारे में पेरेंट्स को जानने का क्या होता है, पूरा हक होता है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा नॉलेजेबल बने, एजुकेटेड नहीं। एजुकेटेड और नॉलेजेबल में वही फ़र्क होता है जो पढ़े लिखा जाहिल और एक सही पढ़े लिखे इंसान में होता है। मेरे हिसाब से डिग्री ले लिए, परसेंटेज ले लिए, सेटिंग करा लिए, चीटिंग कर लिए, उसके अलावा भी एक चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। नॉलेजेबल होता है वो इंसान जिससे जब तुम उठाकर कुछ भी पूछ लो वो हो जाए। और मेरे हिसाब से रेजोल्यूट एकेडमी का एक ही मकसद होगा कि उनके यहाँ का पढ़ा हुआ हर बच्चा क्या रहे, नॉलेजेबल, एजुकेटेड नहीं। और इंशाल्लाह अगले साल जब हमारा रिजल्ट आएगा
तो हम जो बोल रहे हैं हम वो पूरा करके दिखाएंगे। सारा का सारा इसी चीज पर क्या करेगा, काम करेगा कि जो बोल रहे हैं वो करके दिखाए इंशाल्लाह। Myself Mohammad Ali Sheikh और I'm a merchant navy officer and मैंने मेरा COC क्लियर किया था लास्ट ईयर। सो as you know that there's no class, यहाँ पे कोई क्लास नहीं जो मर्चेंट नेवी के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सो वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अबाउट द गाइडेंस, वी आर प्रैक्टिकली सेटिंग अ बेंचमार्क। हम पहले क्लासेज है जो यहाँ के बच्चों को मर्चेंट नेवी के बारे में गाइडेंस देंगे। आप सब सुने होंगे अच्छे से कि किस तरीके से आज के टाइम पे मर्चेंट नेवी ग्लोबली फेमस होता जा रहा है, इंस्टाग्राम वाइज ये वो। सो या वी जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड अ प्रॉपर गाइडेंस टू ऑल स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। Myself Mohammad Ali Ansari, I am also a merchant navy officer. सेम आप जैसे अभी सुने कि मर्चेंट नेवी का कोई भिवंडी में क्लासेस नहीं है और कोई बेटर गाइडेंस नहीं है। ये क्लासेस हम पूरा मर्चेंट नेवी तक गाइडेंस करेंगे, यहाँ तक कि हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्पॉन्सरशिप के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और जो भी आगे जो भी डिफिकल्टी आएंगी हम पूरा प्रॉपर यहाँ से क्लियर करके देंगे।